present teacher. हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद पढ़ेंगे। किसके आधार पर? प्रयोग के आधार पे शब्द के दो भेद होते हैं। कितने भेद? दो भेद। पहला भेद होता है विकारी शब्द और दूसरा भेद होता है अविकारी शब्द। तो सबसे पहले हम विकारी शब्द के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद अविकारी शब्द के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, विकारी शब्द कौन से शब्द होते हैं? विकारी शब्द का अर्थ होता है विकार वाले शब्द या फिर जिन शब्दों में परिवर्तन हो जाए, ऐसे शब्दों को विकारी शब्द कहते हैं। तो जैसे परिभाषा देख लेते हैं, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक और काल आदि के अनुसार परिवर्तन आ जाए। क्या आ जाए? परिवर्तन आ जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। देखेंगे, इसमें हम ध्यान देंगे, लिंग, वचन, कारक और काल, इन पर जब हम ध्यान देंगे, इनके अनुसार जब कोई शब्द में परिवर्तन आ जाता है, विकार उत्पन्न हो जाता है, ऐसे शब्द को ही हम विकारी शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे, उदाहरण में देखेंगे, जैसे लड़का पढ़ रहा है या फिर लड़का पढ़ा। जैसे लड़का पढ़ा या अध्यापक पढ़ा रहा है। देखिए, अध्यापक क्या है? यहाँ पे पढ़ा रहा है। लेकिन जो ये शब्द है, ये लिंग की दृष्टि से, इसको जब हम लिंग की दृष्टि से देखेंगे तो अध्यापक क्या है? पुल्लिंग है। पुल्लिंग है तो पढ़ा रहा है। जबकि अगर वही स्त्रीलिंग हो जाता तो पढ़ा के स्थान पे विकार उत्पन्न हो जाता, तो क्या होता? पढ़ी हो जाएगा। इसीलिए ऐसे शब्दों को विकारी शब्द कहेंगे। जैसे हम कहने से क्या हो रहा है यहाँ पे? किसी एक, अनेक या फिर अन्य नहीं, हम शब्द जो है, इससे क्या बोध होता है? एक समूह का बोध होता है। जबकि हमारे कहने से ये अपनेत्व की बात आ जाती, अपने का बोध होता है। अतः यहाँ पे हम देखेंगे, लिंग और क्रिया कारक की दृष्टि से यहाँ पे हम देख लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? हमारे में परिवर्तन हो जा रहा है, अतः इसके विकार को ही हम विकारी शब्द कहेंगे। अब इसके बाद हम देखेंगे प्रयोग के आधार पे अविकारी शब्द को। अविकारी शब्द किसे कहते हैं? ध्यान देंगे, जिन शब्दों में किसी भी परिस्थिति में, चाहे वो लिंग, वचन, कारक या फिर काल की किसी भी परिस्थिति में कोई भी विकार नहीं आता है, किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, चाहे वो लिंग की दृष्टि से होगा, वचन की दृष्टि से होगा, कारक की दृष्टि से होगा या फिर काल के दृष्टि से होगा। किसी भी परिस्थिति में उसमें विकार नहीं आएगा। इसीलिए ऐसे शब्दों को अविकारी शब्द कहते हैं। अब देखेंगे, जैसे यहाँ पे हम उदाहरण लिखे हुए हैं, जैसे में हम लेकिन, यहाँ पे अगर हम लिंग को देखें तो लिंग की दृष्टि से भी देखा जाए तो चाहे स्त्रीलिंग होगा या फिर पुल्लिंग होगा, लेकिन वो लेकिन शब्द जब बोलते हैं, लेकिन शब्द का जब उच्चारण करते हैं तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। और हो गया, परंतु हो गया, किंतु हो गया। इसके अलावा भी ऐसे शब्द हैं जो किसी भी दृष्टि में, कारक, काल, वचन, लिंग की दृष्टि से देखा जाए तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसीलिए ऐसे शब्दों को हम अविकारी शब्द कहते हैं, अर्थात इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसे ही हम अव्यय शब्द भी कहते हैं। इसी अविकारी शब्द को अव्यय शब्द भी कहा जाता है।
जिसे हम निपात भी कह सकते हैं, क्योंकि निपात और अव्यय हर एक परिस्थिति में एक समान होता है, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। तो लेकिन और परंतु किंतु बहुत सारे शब्द हैं जिसमें परिवर्तन नहीं होता है। तो ठीक है, ये हो गया अविकारी शब्द। अविकारी शब्द, विकारी शब्द, दोनों के बारे में हमने पढ़ लिया। आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।